आरपीएससी में 7th रैंक लेकर आप ग्रेड 2 पर काबिज हैं। बहुत ही छोटी और कम उम्र के अध्यापक आप बन चुके हो। कभी कभी एक छोटा सा डिसीजन जिंदगी बदल देता है। अभी आप इनसे पूरी कहानी सुनेंगे। स्टार्टिंग में स्कूल गई थी ना, तब बच्चे बोलते थे इतने से मैडम जी इतने से मैडम जी थोड़ी ना होते हैं। बिल्कुल। पर जब रिजल्ट आया तो ये रैंक अनएक्सपेक्टेड थी। नमस्कार दोस्तों, टॉपर स्टार सीरीज में एक बार फिर वाई के मिश्रा के साथ आपका स्वागत है। प्रयास एजू हब बहुत सारे टॉपर्स को आपसे रूबरू कराता है। आज फिर एक टॉपर हमारे साथ है, ग्रेड 2 जिसमें इन्होंने 7th रैंक पर अपना कब्जा किया है पूरे राजस्थान के अंदर। ये गौरव का विषय है। आज हम जानना चाहेंगे कि इस सफलता के पीछे क्या रहस्य है, क्या कहानी है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर, मेरा नाम दुर्गा कंवर है। मैं गोपालपुरा सुजानगढ़ से हूँ। मेरा बीएससी है वो सुजानगढ़ से ही हुआ था, गवर्नमेंट कॉलेज सुजला कॉलेज से हुआ था। जो मेरी बीएड है वो परमानंद त्रिलोकचंद कॉलेज जो है सुजानगढ़ में ही है, वहाँ से हुई थी। मेरी सीनियर सेकेंडरी सारी है वो सुजानगढ़ से ही हुई है। तो आपने पहले बीएससी किया, उसके बाद बीएससी 2000 कब आपका पूरा हुआ? 2019 में बीएससी आपका 2019 में पूरा हुआ। उसके बाद बीएड किया और फिर उसके बाद आप एमएससी में चले गए? नहीं, अच्छा, एमएससी नहीं हुई मेरी। एमएससी नहीं हुई, सीधा ही पहले आपने बीएड करके तैयारी करना शुरू किया। हाँ। देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी चीज होती है डिसीजन मेकिंग। इनका ये डिसीजन मेकिंग बहुत ही अच्छा रहा। इन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया कि बीएससी के बाद में इन्होंने बीएड किया, क्योंकि तुरंत ही एक वैकेंसी आती थी ग्रेड 2 की, संस्कृत विभाग की भी और ग्रेड 2 साइंस से वैकेंसी थी, जिसको इन्होंने फुलफिल किया। तो दोस्तों, कभी कभी एक छोटा सा डिसीजन जिंदगी बदल देता है। अभी आप इनसे पूरी कहानी सुनेंगे। इन्होंने अभी एमएससी भी नहीं किया और आप ग्रेड 2 के एक अभ्यर्थी से ग्रेड 2 के टीचर तक का इन्होंने सफर तय किया है, और वो भी एक टॉप रैंक 7 रैंक के साथ। प्रयास को ज्वाइन करने के पीछे क्या कहानी है? मेरे साथ जैसे मैं बीएड चल रही थी मेरी, तो बीएड में मेरे ऐसे हुआ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। तो फिर ऐसे आसपास वालों से, अपने फ्रेंड से पूछा कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है, क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, नोट्स वगैरह कैसे लें, कोचिंग्स कौन सी बेस्ट है, कोचिंग्स में जाना भी सही है या नहीं है। तो ऐसे फिर हाँ, ये भी बड़ी बात है। कई लोग कहते हैं कि कोचिंग नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, ये भी बड़ा दुविधा का विषय है। तो आपने सभी बातें अपने मित्रों से शेयर की? आसपास वालों से पूछा, अपने फ्रेंड साइकिल से पूछा कि कैसे तैयारी होती है, जो पहले तैयारी कर चुके हैं, जो प्रयास कोचिंग से निकल चुके हैं, उनसे पूछा। अच्छा, तो आपके गांव में भी प्रयास के स्टूडेंट हैं? मेरी फ्रेंड की बहनें और हैं वो इस कोचिंग क्या बात है। तो उनकी जॉब लगी हुई है या फिर अभी तैयारी? फर्स्ट ग्रेड लगे हुए हैं अभी। क्या बात है। फर्स्ट ग्रेड के इनके गांव से भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि प्रयास कोचिंग बेस्ट है आपके लिए। तो फिर मैं जैसे ही बीएड कंप्लीट हुई, बीएड करते ही मैं तुरंत मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली 2021 में। मतलब एमएससी का डिसीजन ही कैंसिल कर दिया? हाँ, एमएससी नहीं, सीधा हाँ, कोचिंग ज्वाइन कर ली। पहले सेटल होने हैं फिर सही बात है। तो अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी 15 अगस्त 2000। 15 अगस्त 2000। मतलब अभी आप 23-24 साल के हुए हो? हाँ, क्या बात है। 23-24 साल के बच्चे को तो ये तक पता नहीं रहता कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। और आप टीचर, जो भी ग्रेड 2 के टीचर बनकर बैठे हैं, तो आप जब स्कूल जाते होंगे तो ऐसा लगता नहीं होगा कि भाई एक स्टूडेंट आ रहा है या एक टीचर आ रहा है? ऐसा बिल्कुल फील ही नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं एज से या शरीर से ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि टीचर है या स्टूडेंट है। जब मैं स्टार्टिंग में स्कूल गई थी ना, तब बच्चे बोलते थे इतने से मैडम जी इतने से मैडम जी थोड़ी ना होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वो छोटे से हैं। तो ये यहाँ पर एक कहावत चरितार्थ होती है। एरिस्टोटल ने कहा था, रूट ऑफ सक्सेस इज वेरी बिटर बट द फ्रूट ऑफ सक्सेस इज वेरी स्वीट। तो इन्होंने वो फ्रूट का टेस्ट लिया है, सक्सेस वाली फ्रूट का टेस्ट लिया है। प्रयास का पूरा सफर बताइए, आप किस तरीके से आपने तैयारी की, आपने किस स्टेप पर जाकर क्या चीज फेस की, पूरी चीज एकदम खुल के बताइए, क्योंकि हमारे सभी अभ्यर्थी आपको सुन रहे हैं। जैसे प्रयास ज्वाइन की तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या है, कैसे तैयारी करें, जीके पढ़ना। अब मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो जीके मैंने पहले कभी पढ़ा ही नहीं था। तो स्टार्टिंग से जीके मतलब ऐसा लगता था पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बीच में साइंस वाले बच्चों को ये भी समस्या रहती है। हाँ, तो फिर यहाँ जो सर है उन्होंने गाइड किया। सर से मैं डिस्कस करती रहती थी बार बार। परमेश्वर जी सर जो है, उन्होंने बहुत एकदम अपनी बेटी की तरह गाइडेंस दी उन्होंने। क्या बात है। तो यहाँ पर सारे परिवार की तरह बच्चों को समझा जाता है। हाँ, तो वैसे ही फिर गाइडेंस मिलती गई धीरे धीरे। जैसे टेस्ट देती गई मैं, तो फिर थोड़ी रैंक वगैरह आने लगी। स्टार्टिंग में तो लो ही थी, जीके तो बिल्कुल भी नहीं था। फिर धीरे धीरे कोचिंग से टेस्ट दिए, टेस्ट में फिर रैंक आई, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। प्रयास में जब रैंक आती है तो बच्चों को लगता है कि हाँ, अब अपनी तैयारी सही चल रही है, क्योंकि प्रयास में जो टेस्ट में रैंक आती है वो गारंटी से आरपीएससी में भी रैंक लेके आता है। जैसे जैसे रैंक आती गई तो डर होता है
एग्जाम का जो फोबिया है वो वैसे वैसे कम होता गया टेस्ट देने से, है ना। टेस्ट सीरीज का देखो एक सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है, OMR पर आपकी पकड़ बनती है। आप टेस्ट देने के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ जाता है, जिससे कि आप एग्जाम, क्योंकि आप रोज ही एग्जाम दे रहे हो, तो फिर वो मेन एग्जाम है वो भी आपको नॉर्मल एग्जाम लगता है। फिर जैसे ही आपने एग्जाम दे के आए, फिर आपको कैसा लगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? जैसे ही मैं ना एग्जाम दे के निकली तब तो ऐसे था कि हाँ ठीक है, पेपर नॉर्मल हुआ है। उस टाइम तो कुछ पता ही नहीं चला। फिर आंसर की, प्रयास वालों ने जो आंसर की निकाली थी वो मैंने मैच की, तो उससे फिर अंदाज हो गया कि हाँ सिलेक्शन तो अपना हो जाएगा। पर रैंक का वो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड मतलब 7th रैंक के लिए तो सोच ही नहीं रखे थे आपने? हाँ, 7th रैंक नहीं सोच रखी थी, पर जब रिजल्ट आया तो ये रैंक अनएक्सपेक्टेड थी। चलो बहुत बड़े आपको बधाई है। प्रयास परिवार की तरफ से आपको हमेशा ऐसी ही सफलता मिलती रहे। हमारे जितने भी अभ्यर्थी, बाकी के जितने अभ्यर्थी, हजारों अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, वो अभ्यर्थी आपसे क्या सीखें, कैसे तैयारी करनी चाहिए? तैयारी करने का सबसे जो मेन रूल है वो 2 है। एक तो रेगुलरिटी, आप लगातार पढ़ते जाइए। एक डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन से अपने काम के लिए ईमानदार रहिए। जो आपको मतलब अपने पेरेंट्स है वो कोचिंग के लिए यहाँ भेजते हैं, तो अपने काम के लिए वफादार रहिए। बिल्कुल। प्रायोरिटीज और भी होती है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी है वो स्टडी होनी चाहिए। स्टडी को प्रायोरिटी, रेगुलरिटी सबसे मस्ट है। आराम से पढ़ते जाइए, ऐसा नहीं है कि बस एक दिन में इतना पढ़ ले उतना पढ़ ले, नहीं, जितना हो पाता है उतना पढ़िए, पर रोज पढ़िए। जैसे अपना सिलेबस कंप्लीट होता है तो आप वैसे टेस्ट सीरीज जो अपनी प्रयास कोचिंग की चलती है वो कंटिन्यू ज्वाइन रखिए, क्योंकि उसमें जो RPSC के जो एग्जाम के जो पैटर्न है, जो क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं, सेम वही आपको दिए जाते हैं। जो पेपर्स दिए जाते हैं उनको फिर घर जाके सोल्व कीजिए, उनका पैटर्न देखिए आपको कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रही है। फिर आप प्रयास जो कोचिंग है उनके जो टीचर्स हैं उनसे डिस्कस कीजिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल जो प्रयास टीम है वो हर बच्चे को अपने खुद की संतान के रूप में ट्रीट करती है। हर स्टूडेंट के साथ ऐसा ही है। जो स्टूडेंट बहुत डिसिप्लिन्ड है, जो बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहा है, तो प्रयास टीम की उस पर नजर रहती है, प्रयास टीम उसको बहुत हेल्प करती है, पूरा सपोर्ट करती है। तो मैं अब आपसे लास्ट में एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि आपने बहुत बड़ी RPSC में 7th रैंक लेकर आप ग्रेड 2 पर काबिज हैं। बहुत ही छोटी और कम उम्र के अध्यापक आप बन चुके हो। इतनी बड़ी सफलता को इतनी कम एज में प्राप्त करने के बाद अब आपका क्या आगे भी कोई लक्ष्य है कि मैं 30 की एज तक तो मैं इसको भी कवर कर लूंगी, ऐसा कोई लक्ष्य है आपका? जी सर, मेरा लक्ष्य तो ये टीचिंग लाइन में ही रहने का ही है। बिल्कुल, टीचिंग में ही बरकरार रहेंगे। हाँ, तो मैं सोच रही हूँ MSc करने का, फिर MSc करके मैं कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी तैयारी करना चाहती हूँ। दुर्गा जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और ऐसे टॉपर्स, होनहार अभ्यर्थी आते रहें। प्रयास परिवार आपका तहे दिल से, खुले दिल से, दिल की गहराइयों से, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, झिल्ली तक की गहराइयों से स्वागत करता है। ऐसे अभ्यर्थी बहुत ही कम मिलते हैं। रैंकर्स के लिए तो प्रयास परिवार बहुत ही गर्वान्वित महसूस करता है, क्योंकि आप ही नहीं, आपका समाज, आपका परिवार और हम जैसे अब जो टीचर्स हैं, ये हमें भी एक बहुत ही प्राउड फीलिंग देता है। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे अभ्यर्थियों से मिलवाता रहूंगा YK मिश्रा के साथ। जय राजस्थान, जय जय प्रयास। आप भी एक दिन टॉप रैंकर बनकर इस हॉट सीट पर आकर बैठें